सभी मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सितंबर के फर्स्ट वीक में देखिए 4/9/2025 को निफ्टी इंडेक्स 24,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज तो ये 25,000 के आसपास तक ओपन हुआ है। 24,980 का ओपन है और हाई भी 24,980 का है। और इसका कारण है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीएसटी का जो न्यूज आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो न्यूज आया थी, खबर आई थी कि कटौती की जा सकती है, घटाया जा सकता है, काटा जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कमी की गई है और कुछ प्रोडक्ट्स में बढ़ाया भी गया है। तो जो सेक्टर में जीएसटी कम लगेगी तो उन सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेजी रही है पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से। जैसे कि ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली है और एफएमसीजी में तेजी देखने को मिली है, जो एफएमसीजी के शेयर्स हैं। तो 10-15 दिन में जो निवेशकों ने इसमें गिरावट में खरीदारी की है, तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ आ गए हैं। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिली है क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है। आगे कितना सेल्स होता है उसी के अनुसार फिर शेयर्स कारोबार भी करेंगे। जैसे कि आज देखिए ऑटो सेक्टर में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मारुति और जो और ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज भी तेजी है। और जो जिसमें कमी की गई है, जैसे कि एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं, तो उनमें अच्छी खासी कमी की गई है जीएसटी में। और आगे फिर जो सेल्स होगा उसका फायदा देखने को मिलेगा कंपनियों की शेयरों में। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो जो निवेशकों ने पिछले गिरावट में खरीदारी की होगी उनको आज वो निवेशक आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में बाजार तेज होगा तो उनमें और तेजी देखने को मिल सकती है। बट ये कि आगे जो क्वार्टर्स के नंबर्स आएंगे उसमें क्या परफॉर्मेंस रहता है, जिसमें जीएसटी की कमी की गई है, घटाया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कम किया गया है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में कमी की गई है, जैसे कि ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है और इंश्योरेंस है। तो इस तरह के सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। बट आज ऊपर की तरफ मार्केट खुला था ये, और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि खबर आ गई है। अनाउंसमेंट काफी समय पहले, यानी 10-15 दिन पहले हो गया था, तो तब से एक तरह से तेजी देखने को मिल रही थी उन सेक्टर में। और बाजार में जो तेजी बनी है, तो अब ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स टिकता है, जैसे कि 24,800 के ऊपर ये टिका रहता है। तो जो शेयर अब बढ़े नहीं है, जिस सेक्टर के शेयर बढ़े नहीं है, जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आए थे, तो उन कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में, और 24,980 इसका हर्डल रहेगा। इसको क्रॉस करता है तो फिर 25,000 के ऊपर निफ्टी जा सकता है, और इसी तरह से जंप करता हुआ भी दिखाई दे सकता है निफ्टी, क्योंकि ग्लोबली जो टैरिफ का मामला था वो अब थमता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका से कोई अच्छी खबर आएगी तो निफ्टी में एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। जो निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी किए होंगे, तो आज के दिन शेयरों में 4 से 5% तेजी देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए कम समय के निवेशकों को, और जिन्होंने थोड़ा बहुत और समय देने का विचार किया है, तो कंपनियों के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी इंडेक्स 25,000 के ऊपर जाता है और नीचे की तरफ निफ्टी इंडेक्स आता है, तो नजरों में रखिए जो कंपनियों की, जिन कंपनियों को फायदा देखने को मिल रहा है जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। और यही बाजार में यही देखने को मिलता है
जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गिरावट थी, आज के दिन ऊपर की तरफ है। तो निवेशकों को अपने अनुसार देखना चाहिए कि हमको प्रॉफिट कितना समय देना है, और समय देने पर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो और तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आज तो एक तरह से अभी तक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर की तरफ है, और इसी तरह से आज दिन भर ऊपर की तरफ कारोबार करता है, क्योंकि ओपन ऊपर की तरफ हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और आगे आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना देखी जा सकती है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।